बिहार के बांकीपुर के बहुत चर्चित उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी का उभर कर सामने आना एक बहुत बड़ी जीत के रूप में लिया जा रहा है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यहां से जीत दर्ज की है, जबकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कुछ देर पहले ही जब यहां पर चुनाव हुए थे तो प्रशांत किशोर की पार्टी का एक भी व्यक्ति जो है, एक भी नेता या कैंडिडेट उम्मीदवार यहाँ से जीत नहीं पाया था। यह बीजेपी की हार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सीट जो है ना, वो काफ़ी सुरक्षित मानी जाती रही है। आपको ज्ञात होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जब राज्यसभा के लिए चुने गए तो उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। पटना के शहरी क्षेत्र में आने वाली यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार के नतीजे काफ़ी उलट-फेर वाले साबित हुए हैं। प्रशांत किशोर ने यहां से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हराया है, जबकि उन्हें 64,151 वोट मिले और नीरज कुमार को महज 44,827 वोट मिले हैं। अभी 9 महीने पहले जब चुनाव हुआ तो एनडीए ने बिहार में 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बांकीपुर को तब भी बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट माना जाता था, जबकि उन चुनावों में जन स्वराज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन कई विश्लेषक अब भी कह रहे हैं कि वोटर जो टर्नआउट है वो बहुत कम रहा, बहुत कम प्रतिशत मतदान हुआ और ये बात जो है वो बीजेपी की हार का मुख्य कारण रही। लेकिन इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल के वोटों का प्रशांत किशोर को ट्रांसफ़र होने को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रशांत किशोर की जीत को बीजेपी की ही जीत बताया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी बांकीपुर में अपनी हार के लिए कई किस्म के बहाने बना रही है, या सच पूछिए तो जो सोशल मीडिया एक्स पे उन्होंने जो कुछ लिखा है वो भी अजीब सा ही लगता है। खैर, उनके जो मीडिया प्रभारी जो हैं अमित मालवीय जो हैं, उन्होंने इसे आरजेडी के लिए एक चेतावनी बताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि बांकीपुर में जो हुआ वह आरजेडी के लिए एक चेतावनी है। बीजेपी को हराने के प्रयास में अगर उसके अपने वोट जन स्वराज पार्टी की ओर स्थानांतरित हुए हैं तो इतिहास बताता है कि ऐसी रणनीति अक्सर मुख्य प्रतिद्वंदी से अधिक उस दल को ही कमज़ोर कर देती है जो अपनी राजनीतिक ज़मीन छोड़ता है। वैसे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है अमित मालवीय ने कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वामपंथ को हराने के लिए 2011 में तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक जगह छोड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि तृणमूल मजबूत होती चली गई और कांग्रेस हाशिए पर चली गई। दिल्ली में भी कांग्रेस ने वही गलती दोहराई। खैर, ये अमित मालवीय के अपने विचार हैं, लेकिन कुछ भी हो, इस जीत से जन स्वराज पार्टी को एक बहुत बड़ा बल मिला है और प्रशांत किशोर जो आज दूसरी पार्टियों को ही चुनाव जिताते रहे हैं, अब उनको भी एक अच्छा खासा स्थान मिल गया है, उनको एक आधार मिल गया है जिसे लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक जन स्वराज पार्टी की जीत का ताल्लुक है तो इसके पीछे कई कारण गिनाए जा सकते हैं। सबसे मुख्य कारण तो ये बताया जा रहा है कि रोड प्रचार किया, इन्होंने लोगों के घर घर जाकर के प्रचार किया। अब प्रशांत किशोर जब लोगों के बीच में जाकर के बैठते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, तो ये संदेश भी वो फैला देते हैं कि उनकी पार्टी का जो संदेश है वो बाहर भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी, बल्कि एक नई पहल होगी स्वराज पार्टी की, जन स्वराज पार्टी की। तो प्रचार तो उन्होंने मोहल्ले भर के लोगों को इकट्ठे करके किया, कोने कोने में जनसभाएं की और ये भी देखा गया कि कहीं 100 लोग आए हैं तो कभी 150 लोग आए हैं। लेकिन ये जो ध्यान था ये सिर्फ जन स्वराज पार्टी का ही था कि वो लोगों से मैन टू मैन जाकर के कांटेक्ट करें, और पूरे बिहार में जो है उन्होंने ये बात ज़रूर फैला दी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो दल थे वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए।
दूसरी बात जो है कि आमतौर पर बड़ी पार्टियां जो हैं वो जातिगत गणित का पूरा ख्याल रखती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जहां ब्राह्मण ज़्यादा हैं, जहां कायस्थ ज़्यादा हैं, तो उसी पार्टी का जो है कोई कैंडिडेट चुना जाना चाहिए। जबकि जन स्वराज पार्टी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान रखा ज़रूर, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को पहल नहीं दी कि किसी जाति विशेष के व्यक्ति को जो है वो उस एरिया से सीट के लिए टिकट दी जाए जहां उनकी बहुतायत है। तो एक चीज़ और भी थी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो कायस्थ थे नवीन सिन्हा, पहले उनको टिकट दी जा रही है, बंटी सिन्हा को टिकट दी जा रही है। ये क्या हो रहा है अगर इस तरीके से टिकट जो है काट दी जाती है और फिर दूसरे को दी जाती है, तो उसका संदेश अच्छा नहीं जाता। लेकिन प्रशांत किशोर ने ईबीसी है, यादव है, मुस्लिम है और दूसरी जाति बिरादरियों के लोग जो हैं उन सब की ओर ध्यान दिया, उनसे बातचीत भी की और उनकी पहल भी पूछी। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था। 2025 में जब चुनाव लड़ा था तो सभी जानते हैं कि उस समय कोई ख़ास इनके हिस्से में मत प्रतिशत नहीं आया था। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो है जंतर मंतर पर जब जैन जी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय बहुत से ऐसे लोग जो बिहार में उस आंदोलन से प्रभावित थे, उनका ज़्यादा हिस्सा वो था जो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए थे। यानी इनका जो उनके हक में एक एक किस्म से कह सकते हैं कि उनके हक में आवाज़ उठाना अपने आप में इनके लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि ये लोग नीट पेपर लीक का मामला हुआ, बेरोज़गारी का मामला हुआ, इन इन सभी बातों की तरफ ख़ास ध्यान दे रहे थे और ये ध्यान देने के कारण ये बात आम चर्चा में रही कि प्रशांत किशोर के ज़हन में जो है सिर्फ़ एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के युवा वर्ग की बात चल रही है। वो चाहते हैं कि इनको जो है इनके पूरे अधिकार मिलने चाहिए और इन्होंने जब ये आवाज़ उठाई तो कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, वो असर पड़ा। एक बात ये भी कही जा रही है कि भाजपा टिकट बांटने में जो है वो पहले तो असमंजस में रही। जो मैंने पहले भी बात की थी कि बंटी सिन्हा को टिकट दिया, जब पता चला कि बंटी के माता पिता तो दोनों चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, तो आनन-फानन में उसका टिकट जो है वो काट दिया गया। उसे बिठा करके उसकी जगह नीरज सिन्हा को ला दिया गया। और यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि नीरज सिन्हा को बहुत ज़्यादा बड़े कद के नेता नहीं थे। तो उन्होंने लेकिन भाजपा ने उसको, सच पूछो तो ये उनपे मजबूरी थी कि उसको टिकट दिया, लेकिन वो ये सोच नहीं पाए। उनको तो सिर्फ़ ये था कि ये जो बांकीपुर जो सीट है ये भाजपा की अपनी सीट है और जब चाहें जिसे चाहें ऐसे जिता सकते हैं, लेकिन ऐसा ना होना था और ना ही हुआ। तो एक और भी कहा जा रहा है कि बांकीपुर में जो मतदान जो है प्रतिशत जो है ना वो बहुत कम रहा, बहुत ही ज़्यादा। हालाँकि यहाँ पहले भी ऐसे ही रहता है, 2025 में 41.25% ही था और जबकि इस बार जो है वो तो उससे भी नीचे चला गया। और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी जिसने प्रभावित किया इस चुनाव को।